हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। आरसीएफ के नाम से पॉपुलर है ये स्टॉक। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने बहुत अच्छा अपसाइड दिया है पिछले हफ्ते में। 87.70 का इसने लो बनाया था और 108 का हाई बनाया है, जो कि इसने कल ही बनाया है 26 अगस्त 2022 को। इसने क्रिटिकल प्राइस लेवल का भी ब्रेकआउट दिया है 104.50 का, और उसके ऊपर पहली क्लोजिंग दे दी है। अगर स्टॉक इसी के ऊपर लगातार क्लोज करता रहता है तो फिर स्टॉक में और भी अपसाइड आ सकता है। तो मान लीजिए कि स्टॉक अपने आप को होल्ड कर लेता है और नीचे नहीं आता है, तो जो पहला टारगेट इस स्टॉक में अब निकल कर आ रहा है वो है 108 रुपीज का। अगर स्टॉक 108 के लेवल को होल्ड कर लेता है, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 109 रुपीज। अगर स्टॉक 109 के लेवल को भी होल्ड कर लेता है, उसके बाद जो टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 111.50। अगर स्टॉक इस लेवल को भी होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 115.75। अगर स्टॉक 115.75 के लेवल को तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 117.90। तो अभी इस स्टॉक में पांच टारगेट्स ऊपर की तरफ निकल कर आ रहे हैं। पहला है 108, दूसरा है 109, तीसरा है 111.50, चौथा है 115.75, पांचवा है 117.90। हर टारगेट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक किसी भी लेवल को टच करे और वापस नीचे आ जाए। तो ये पांच टारगेट्स रहेंगे ऊपर की तरफ, या फिर आप इनको रेजिस्टेंस लेवल्स भी बोल सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर स्टॉक 118 के लेवल को तोड़ देता है और उसके ऊपर लगातार क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, फिर ये स्टॉक 123 से लेके 130 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो इसके लिए जो मेजर मूवमेंट आएगी वो 118 के बाद आ सकती है। इफ द स्टॉक मैनेजेस टू क्रॉस and hold the level of 118, we can see levels of 123, 125 and 130 as well in the stock. तो इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल वुड बी अराउंड 118। हालांकि ये भी पांच काम करेंगे बीच में, बट अगर आपको मेजर अपसाइड देखना है तो फिर वो 118 के बाद आ सकता है स्टॉक में। तो ये तो हो गई ऊपर के लेवल्स की बात। अब ये देख लेते हैं कि अगर स्टॉक नीचे आता है, अपने मोमेंटम को होल्ड नहीं कर पाता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है स्टॉक में, तो स्टॉक कहाँ कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है नीचे की तरफ, या फिर नीचे की तरफ क्या क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो जो पहला सपोर्ट लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 104.50, जिसका ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ देता है, इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट या सपोर्ट लेवल होगा 102.15। अगर स्टॉक इस लेवल को भी तोड़ देता है, इसके नीचे होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 99.60। अगर स्टॉक 99.60 के लेवल को भी तोड़ देता है और उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर ये स्टॉक 97 के लेवल को भी टच कर सकता है। अब जैसे ऊपर की तरफ 118 लेवल काफी क्रिटिकल है स्टॉक के लिए, वैसे ही नीचे की तरफ 97 काफी क्रिटिकल हो जाएगा स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर स्टॉक 97 के लेवल को तोड़ देता है और उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर ये स्टॉक 92 91 के लेवल को भी टच कर सकता है काफी ही कम टाइम स्पैन में। तो मेजर सपोर्ट आप 97 लेकर चलेंगे और यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस आप 118 की लेकर चलेंगे। जरूरी नहीं है कि स्टॉक 97 तक जाएगा ही जाएगा, किसी भी लेवल को टच करके वो वापस आ सकता है। तो ये ऊपर के लेवल्स हमने आपके साथ शेयर कर दिए, नीचे के लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए। एक बार नीचे के लेवल्स हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 104.50 का, अगर स्टॉक ये तोड़ देता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इज अराउंड 102.15। अगर स्टॉक इसको भी तोड़ देता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इज अराउंड 99.60। और जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो है 97 रुपीज का। अगर 97 का लेवल टूट जाएगा, फिर ये स्टॉक 90 टू 91 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो हमने आपके साथ ऊपर के लेवल्स भी डिस्कस कर लिए हैं और नीचे के लेवल्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहेंगे, वो ये है कि कल यूएस की मार्केट्स काफी शार्पली गिरी है नीचे, और एसजीएक्स निफ्टी ने भी 17457 के अराउंड क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मंडे को हमें गैप डाउन ओपनिंग ही मिलेगी। हो सकता है कि जैसी मार्केट खुले आपको मार्केट्स 200 या 300 पॉइंट से नीचे नजर आए। गैप डाउन की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बढ़ गया है एकदम से। उसके पीछे कारण ये है कि कल जो यूएस फेड चेयर है उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैं वो आने वाले महीनों में भी कंटिन्यू रहेंगी। और शायद जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि जिस बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक होगा वो कम हो जाएगा, वैसा अब होता नजर नहीं आ रहा है। अभी कुछ महीनों से 75 बेसिस पॉइंट चल रहा था, तो मार्केट को ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 50 बेसिस पॉइंट पर आ जाएगा, वैसा होता अभी नहीं लग रहा है। इसी कारण से यूएस की मार्केट्स में काफी शार्प फॉल आया और बाकी जो वर्ल्ड मार्केट्स है उनमें भी फॉल आया। और एसजीएक्स निफ्टी जो है उसने जो क्लोजिंग दी है दैट इज अराउंड 17457। तो अगर मंडे को नेगेटिव सेंटीमेंट रहता है, मार्केट्स नेगेटिव रहती है,
तो हो सकता है कि आपको सारे के सारे सेक्टर्स में फॉल नजर आए, हो सकता है कि सारे के सारे सेक्टर्स में उतना शार्प फॉल ना आए, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा सेक्टर है, रियल्टी हो गया, इन शेयर्स में आपको ज्यादा फॉल नजर आ सकता है। जो पर्टिकुलरली ग्रोथ सेक्टर्स होते हैं उनमें आपको ज्यादा फॉल नजर आ सकता है। बट क्योंकि अगर मार्केट में नेगेटिविटी रहेगी और मंडे को मार्केट्स रिकवर नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि हमें अक्रॉस ऑल दी सेक्टर्स ही फिर प्रॉफिट बुकिंग नजर आए। तो अगर आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हैं मार्केट में, तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की गाइडेंस में ही करिएगा। कोई भी रैंडम बाय और सेल ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा उसमें फंस जाए और फिर उसमें से निकलना मुश्किल हो जाए। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।